कमज़ोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ़ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होकर चलिए और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता तो थोड़ा सा सख्ती भी बना के रखना चाहिए। इस दुनिया के कुछ दस्तूर हैं, आप किसी के लिए कितनी भी भलाई कर दे वो याद नहीं रखेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और आपकी गलती को कोई भूलेगा भी नहीं, इसे आप बुरा नहीं मानिए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही ये चीज़ें होंगी। लेकिन हम आपसे कर, आप दुनिया में आज कई लोग होते हैं दूसरे को लगते हैं सिखाने, आप क्यों दूसरे को बार बार ज्ञान देने लगते हैं? आप अपने आप को क्यों ज्ञानी समझने लगते हैं? दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद सुधरिए। आपके सुधरने से हो सके कि पृथ्वी से एक बुरा इंसान सुधर जाए। आप समाज में जहाँ भी रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ गलतियाँ भी करेंगे, कुछ अच्छा काम भी करेंगे। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है, तो उसे अकेले में समझाइए और डांटने के बाद उसमें इस तरह से कर दीजिए, उसमें प्रशंसा मिला दीजिए। कोई गलती कर दिया, मान लीजिए आपका छोटा भाई नहीं पढ़ाई किया, गलत कम नंबर लाया, तो उसे डांटिए कि, लेकिन अकेले में डांटिए कि इतना कम नंबर क्यों लाया। फिर उसे उसी में एक पॉजिटिवनेस जोड़ दीजिए, तुम्हारे में इतना मेहनत, हम इसलिए डांट रहे हैं कि तुम कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किए। मतलब आप केवल इसे निगेटिव मत बोलते रहिए। और किसी भी रिश्ते को अगर बिगाड़ना है ना, चाहे कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, उसकी कमियों को डेली कोंचते रहिए। तुम ये किया, तुम ये किया, तुम ये किया। यार दुनिया का कोई रिश्ता चौपट हो जाएगा, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, लेकिन दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। जब भी किसी की आलोचना करिए तो उसमें एक छोटी सी प्रशंसा जोड़कर ही उस आलोचना को ख़त्म कीजिए कि शुरुआत तो डांटने से किए थे, बाद में उसका हौसला बढ़ा के हंसी मजाक में उसे निकाल दीजिए, बीच बीच में उसे फिर एहसास दिलाइए, लेकिन बार बार कमियों को नहीं गिनाना चाहिए। महाभारत देखिएगा, महाभारत में जो कृष्ण भगवान थे वो कौरवों के बीच गए संदेशा लेके, आखिरी संदेशा, वहाँ पे भी उनकी भाषा देखिएगा। आप महाभारत अगर सीरीज देखिए तो भाषा देखिए, दुश्मन से भी इस तरह से बात कर रहे थे जैसे लगता था गुरु जी से बात कर रहे हैं। ये भाषा की मर्यादा। लेकिन आज ये वही श्याम की धरती है, ये वही पुरुषोत्तम राम की धरती है जहाँ लोग तहजीब भूल गए कि यार बात करना कैसा चाहिए। ये वही पुरुषोत्तम राम थे जिनके अपने भाई लक्ष्मण जी को जब शिक्षा लेनी थी ना, तो रावण के पैताने बैठे थे कि ये शिक्षा लेना है तो उसके पास झुकना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन आज हम लोग भूल गए हैं कि हमें बात में तो इतना आजकल वो तहजीब ही नहीं रह गया है कि इतना रफ बोल दो कि दुश्मन। किसी से पूछो, एक लड़का पूछा तुम्हारा क्या हाल है, तो कह रहा है खराब है, ठीक कर दोगे। जब हाल है भाई। आप सबकी ज़िंदगी में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब। राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं।